बरसे राज ठाकरे, कहा कि आंदोलन एक दिन का नहीं है, तब तक चलेगा जब तक मस्जिद से लाउडस्पीकर न उतर जाएं। जोधपुर में बाजार दुकान बंद, घरों से निकलने पर पाबंदी, हिंसा के बाद जोधपुर में लगा कर्फ्यू। उत्तराखंड दौरे पर अपने पैतृक गांव पहुंचे सीएम योगी ने की पूजा पाठ। जयपुर में बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग, पीएम मोदी भी करेंगे शिरकत। आरबीआई ने दिया बड़ा झटका, रेपो रेट बढ़ाकर 4.40% किया, लोन होगा महंगा, बढ़ेगी ईएमआई। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। कानपुर कैंट के पूर्व विधायक सोहेल अंसारी के भतीजे पर युवती ने गंभीर आरोप लगाए। पूर्व विधायक के भतीजे की छेड़छाड़ और दबंगई से परेशान लड़की ने वीडियो बनाकर मदद की गुहार लगाई है। युवती का आरोप, लंबे समय से विधायक का भतीजा परेशान कर रहा है। युवती ने बताया कि बीती 1 तारीख को विधायक के भतीजे और उसके साथियों ने युवती और उसके आपको बता दें कि माँ बाप के साथ भी बदसलूकी की और युवती का आरोप है कि विधायक के भतीजे का मामला होने के कारण पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। लड़की के अनुसार पुलिस के सामने ही आरोपी बकते रहे और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुकेश फोनलाइन पर जुड़े हैं। मुकेश, पूर्व विधायक के भतीजे पर एक युवती ने आरोप लगाया है और जिसके बाद पुलिस प्रशासन के जरिए कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिली। जी प्रियंका, ये बता रहा कानपुर के छौनी क्षेत्र का मामला है, जहां पर पूर्व विधायक सोहेल अंसारी जो कांग्रेस विधायक थे, उनके जो भतीजा है उनके ऊपर लड़की ने आरोप लगाया है कि वो उस लड़की से छेड़छाड़ करता है और जब उसको मना किया गया, उसका विरोध किया गया तो उसके घर में जाकर के उसके माँ बाप को मारने पीटने की धमकी दिया और लड़की जान से मारने की धमकी दिया। लड़की ने साफ साफ बताया है, बोला है कि पूर्व विधायक के भतीजा होने के कारण पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और हम लोग कहते हैं तो पुलिस के सामने ही वो गाली बकता है। जी चलिए मुकेश, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। मैं विधानसभा कैंट से जहाँ के विधायक सोहेल अंसारी जी हैं, जो कि अब हार चुके हैं। उनका भतीजा बहुत दिनों से हमें परेशान करता है, जिसकी वजह से मैंने कई बार थाने में कंप्लेन दी। थाने में कंप्लेन देने के बावजूद भी यहाँ के लोगों ने मेरा कोई मदद नहीं की, क्योंकि वो विधायक का भतीजा है। वो मतलब कि डराता फिराता है, सब करता है, इस वजह किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। मैं आज थाने में गई थी तो थाने में भी मैंने कंप्लेन की थी। जब थाने के लोग आए तो यहाँ के लोग उनके सामने भी मुझे मारने दौड़े थे और ये बोल रहे थे कि मैं तुम्हें मार दूँगा, ये कर दूँगा। पुलिस वाले खड़े थे वहाँ पे, उन्होंने मुझे ऐसा। नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया। इस मामले में थाना पाली में तैनात प्रभारी निरीक्षक और समेत आधा दर्जन पर मुकदमा दर्ज किया गया। पाली क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली एक महिला ने पुलिस अधीक्षक को दिए शिकायती पत्र में बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री को पाली के ही 4 लोग पिछले 22 अप्रैल को बहला फुसला कर भोपाल ले गए, जहां पर नाबालिग लड़की को रेलवे स्टेशन के पास गलियों में छिपाकर रखा गया। आरोप लगाया कि उसकी पुत्री के साथ 3 व्यक्तियों द्वारा लगातार 3 दिनों तक बलात्कार किया गया। 26 अप्रैल को चारों ने लड़की को थाना पाली में छोड़ दिया और भाग गए। बताया गया कि पाली में तैनात दरोगा द्वारा लड़की को उसकी रिश्तेदार मौसी के पास छोड़ दिया गया और जहां मौसी द्वारा लड़की को दुराचार करने वाली एक युवक की बहन जो कि ककरारी 2 दिन के लिए भेज दी गई। बताया गया कि 27 अप्रैल को सुबह थाने में उसकी लड़की को फिर से बुलाया गया, जहां लड़की का बयान लिया गया और आरोप है कि जैसे ही शाम हुई तो उसकी मौसी द्वारा लड़की को थाना अध्यक्ष के पास कमरे में लेकर गई, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया और जिसके बाद लड़की को दोबारा मौसी को सौंप दिया गया, जिसकी कोई सूचना लड़की के माता पिता को नहीं दी गई। बताया गया कि 30 अप्रैल को उसकी लड़की को चाइल्ड लाइन को सुपुर्द कर दिया गया, जहां बच्चे की काउंसलिंग की गई तो उसने सारी घटना बताई। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राहुल फोनलाइन पर जुड़े हैं। राहुल, एक युवती के साथ दुष्कर्म करने की खबर सामने आई, वहीं पर ये भी देखा जा रहा है कि जब जो मौसी थी उसकी पुलिस के पास जब पहुंची तो जो पुलिस के जरिए भी उसके साथ छेड़छाड़ की गई। जी मैम, मैं आपको बता दूं पूरा मामला ललितपुर जनपद के थाना
पालिका है जहां पर एक एसओ सहित एक दर्जन लोगों पर नाबालिग व्यक्ति ने आरोप लगाया है और उस पर केस दर्ज होकर अभी तक एक महिला सहित तीन लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। चलिए राहुल, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। कल एक बच्ची अपनी माँ के साथ पुलिस ऑफिस में आई थी। उनके द्वारा एक तहरीर दी गई थी। तहरीर में उन्होंने ये कहा था कि 22 तारीख को उनको कुल 4 लड़के अपने साथ लेकर गए थे और उन्होंने उनके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद जब वो वापस पाली आई तो उनका ये कहना था कि थाने पर जब उनको लाया गया तो फिर थाना अध्यक्ष ने भी उनके साथ जो है दुष्कर्म किया। इस मामले को संज्ञान में लेकर के पुलिस द्वारा इस पूरे प्रकरण में एफआईआर पंजीकृत की गई है। कुल 6 लोगों को इसमें नामजद किया गया है। इसमें से एक अभियुक्त को हम लोगों ने पकड़ा है, उससे पूछताछ चल रही है। इसके अलावा बाकी अभियुक्त के लिए भी हम लोगों ने टीमें लगाई हैं, उनकी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी और इस संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त होगी तो हम लोग आप लोगों से साझा करेंगे। अमिताभ ठाकुर ने लखनऊ जेल के अफसरों द्वारा उनकी 3 साहित्यिक कृति सहित अन्य सामान और अभिलेख गायब करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की मांग की है। थाना अध्यक्ष गोसाईगंज को जन सुनवाई पोर्टल से भेजे अपनी शिकायत में अमिताभ ने कहा कि उन्होंने लखनऊ जेल में रहने के दौरान 16 सितंबर 2021 को अपनी लिखी 241 पृष्ठों की मेरी जेल डायरी और कहाँ थे कहाँ आ गए और मर्डर एक सत्य कथा नामक 2 कहानियां जेल प्रशासन को अपनी पत्नी डॉक्टर नूतन ठाकुर को मुलाकात के समय देने के लिए दिया गया, लेकिन वे कृतियां जेल प्रशासन द्वारा आज तक वापस नहीं की गई और गायब कर दी गई। इसी प्रकार अमिताभ ने अपने प्रवास के दौरान विभिन्न प्राधिकारियों के लिए कुल 545 पत्र जेल प्रशासन को सौंपे और जिनमें कुछ को छोड़कर ज़्यादातर पत्र गायब हैं। इसके साथ ही उनके कई अन्य अभिलेख और सामान भी जेल प्रशासन द्वारा उनके बार बार अनुरोध के बाद उन्हें नहीं सौंपे गए और गायब कर दिए गए। अमिताभ ने कहा कि उनके बार बार अनुरोध के बाद भी ये सामान उन्हें वापस नहीं किए गए और उन्होंने इन कार्यों को जानबूझकर उन्हें प्रताड़ित करने और क्षति पहुंचाने के लिए किया गया काम बताते हुए समुचित धाराओं में एफआईआर की मांग की है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देर रात दुकान से बाइक से घर जा रहे व्यापारी से लूट की गई और बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने पीछे से सर पर वार किया। व्यापारी के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया। व्यापारी से 15,000 की लूट और पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। क्राइम ब्रांच सहित पुलिस की टीम लुटेरों की तलाश में जुटी हुई है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निखिल फोन लाइन पर जुड़े। निखिल, देर रात दुकान से बाइक सवार से व्यापारी से लूट की घटना को अंजाम दिया गया, क्या कुछ पूरी खबर है? जी, आपको बता दें, राजधानी लखनऊ के नगराम थाना क्षेत्र के सोमवार को रात में व्यापारी दुकान बंद करके घर वापसी रहा था, तभी उसके साथ कुछ बाइक सवार बदमाशों ने लूट की है, जिसमें 15,000 रुपए की लूट की है। पीड़ित ने थाने में तहरीर दे दी है। हालांकि उसकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज हो चुका है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है, जिसमें क्राइम ब्रांच से लेकर थाने की पुलिस लगाई गई है। जो जिन लोगों ने लूट की घटना को अंजाम दिया उनको जल्द खुलासे की बात करी जाएगी। लेकिन चलिए, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे, आप सांसद यूपी प्रभारी संजय सिंह ने ट्वीट किया है। यूपी पुलिस बलात्कार हत्या में नंबर 1 है, ये संजय सिंह के जरिए कहा गया है। उन्होंने आगे ये कहा कि न्याय के लिए थाने पहुंची थी गैंगरेप पीड़िता और इंस्पेक्टर ने उसे अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आप सांसद यूपी प्रभारी संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर, यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है। यूपी पुलिस बलात्कार हत्या में नंबर 1 है, ये संजय सिंह के जरिए कहा गया और न्याय के लिए थाने पहुंची थी गैंगरेप पीड़िता और इंस्पेक्टर ने उसे अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निखिल फोन लाइन पर जुड़े हैं।
लेकिन आप सांसद यूपी प्रभारी संजय सिंह ने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है, क्या कुछ पूरी खबर है? जी आपको बताते हैं, ललितपुर की घटना को जिस तरह से अंजाम दिया गया है, जिसमें कुछ अभियुक्तों ने एक किशोरी के साथ बलात्कार किया और उसके बाद जब वो थाने में जाती है और वहीं के थाना इंचार्ज की बात कही जा रही कि उन्होंने भी उसके साथ थाने में रेप किया, उसी को लेके आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ट्वीट करके कहा है, यूपी पुलिस हत्या और बलात्कार में नंबर 1 है। गैंगरेप की पीड़िता न्याय के लिए थाने पहुंचती है और दरोगा भी उसके साथ दरिंदगी का शिकार करता है। हालांकि इस मामले में तुरंत एक्शन लेते हुए थाना इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है और उनके खिलाफ भी मुकदमा लिख लिया गया है। इसमें से 2 से 3 अभियुक्त लगभग गिरफ्तार हो चुके हैं और थाना इंचार्ज अभी भी फरार है। उनकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 2 घटनाएं लगातार घटित हुई हैं, चाहे चंदौली की घटना को ले या ललितपुर घटना को ले, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की छवि धूमिल होती हुई नजर आ रही है। जी निखिल, चलिए आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। मेरठ में वाहन चोर कबाड़ियों पर कार्रवाई के साथ चरस माफियाओं पर भी पुलिस ने शिकंजा कसा है। चरस माफिया तस्लीम की करोड़ों रुपए की संपत्ति पर पुलिस कुर्की की गई और शानदार कॉलोनी में मौजूद चरस माफिया तस्लीम की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। चरस माफिया तस्लीम की एक के बाद एक संपत्ति को कुर्क कर माफियाओं की कमर तोड़ने में पुलिस जुटी हुई है। कुछ ही समय बाद भारी पुलिस फोर्स के साथ माफिया तस्लीम की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा और थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र की शानदार कॉलोनी में कुर्की की कार्रवाई होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए लोकमंच न्यूज।